हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं वेक्टर के दूसरे टॉपिक पर। पिछले वीडियो में आपने बात किया था कि दो सदिशों का अदिश गुणन हम लोग कैसे निकालते हैं वेक्टर पर। अदिश वैल्यू क्या होता है, सदिश वैल्यू क्या होता है, पूरा डिटेल में मैं आपसे बात किया था। तो यदि आप उसे क्या किए नहीं देखे हैं तो एक बार क्या करें, उस वीडियो को जाकर आप अच्छे से देखें तो ये बात आपको क्या होगा और भी अच्छे से क्या होगा, क्लियर होगा। तो आज बात करने वाले हैं दो सदिशों का सदिश गुणन। पिछले वीडियो में हम लोग से बात किए थे कि दो सदिशों का अदिश गुणन कैसे हम लोग निकालते हैं। आज उसी का दूसरा टॉपिक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दो सदिशों का सदिश गुणन। तो दो वेक्टरों का यहाँ से क्या जो गुणन होता है, प्रोडक्ट होता है, वो दो प्रकार से होता है। एक दो सदिशों का अदिश गुणन से, दूसरा क्या होता है दो सदिशों का सदिश गुणन से। तो अदिश गुणन के बारे में हम लोग पीछे क्या किए थे, अच्छे से बात किए थे कि उस पर क्वेश्चन कैसे लगेंगे, पूरा रिवीजन कंसेप्ट का पूरा मैं आपसे रिवीजन कराया था। तो यदि आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन क्या कर जाओगे, आसानी से लगा ले जाओगे। तो आप बेसिक कंसेप्टों पर क्या करें, ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कंसेप्ट यदि आपको क्लियर रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, आसानी से लगा सकते हो। तो आज उसी कंसेप्ट पर आगे बात करने वाले हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणन हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज होता क्या है, कैसे इसका यूज करेंगे, कब लगेगा कब नहीं लगेगा, तो पूरा डिटेल बात करने वाले हैं। तो आप यदि कभी भी नहीं पढ़े हैं, पहली बार यदि आप क्या किए हैं, यदि मेरे चैनल पर है तो आप क्या करेंगे, यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं आपको हर एक चीज क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं यहां से दो सदिशों का सदिश गुणन। चलिए देखिए ध्यान से, तो ये दो सदिशों का यहां से क्या सदिश गुणन होता क्या है। कल कंसेप्ट में आपसे बताया था कि सदिश गुणन कब लगता है। ये कब लगता है, जब दो वेक्टर आपस में क्या होते हैं, दिए हो, और दो वेक्टर यदि आपस में कुछ एंगल बनाते हुए और उन दोनों के लंबवत यदि कोई तीसरा इकाई सदिश आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, उस टाइम उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से सदिश गुणन बोलते हैं। तो इसमें मैं आपसे बताया था, ध्यान से देखो, ये चीज बताया था कि यदि आपके पास दो वेक्टर है, ए क्या वेक्टर ए और इसका नाम क्या रख लिए वेक्टर बी, और इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, यहाँ से थीटा बन रहा है, और इन दोनों के क्या लंबवत यदि कोई क्या होता है, एक इकाई सदिश होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं यहाँ से, यूनिट वेक्टर, जो दोनों के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, जिसका नाम क्या रख लिया एन कैफ। तो यदि दो वेक्टर दिए गए हैं और दोनों के लंबवत यदि कोई तीसरा इकाई सदिश यूनिट वेक्टर यदि इन दोनों के क्या लंबवत होता है, तब उस टाइम इन दोनों वेक्टरों का जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा प्रोडक्ट अप्लाई होता है, यहाँ से सदिश गुणन अप्लाई होता है। ये मैं बात आपसे बता चुका था। तो देखिए ध्यान से, यदि आपके पास ये दो वेक्टर दिए गए हैं कि इसमें क्या है, यदि ए वेक्टर ए व वेक्टर बी इनके बीच बना कोण ए कितना यहाँ से थीटा है, तब। तो ध्यान से देखो यहाँ से, जब ये दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी और इनके बीच का एंगल कितना यहाँ से थीटा है, तब इनका जो प्रोडक्ट होता है इसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस क्या यहाँ से वेक्टर बी से डिनोट करते हैं। इसे पढ़ते हम लोग यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस है क्या वेक्टर बी। ए क्या होता है यहाँ से वेक्टर ए का मॉडुलस, ए क्या वेक्टर बी का मॉडुलस, और कितना से साइन थीटा, और दोनों के यहाँ से क्या परपेंडिकुलर क्या यहाँ से एन कैफ। ये साइन थीटा ही क्यों आता है, आप पिछला वीडियो क्या करें जरूर देखें, उसमें मैं आपसे क्या किया था, अच्छे से बात इस पर किया था। तो आप चीजें थोड़ा सा अच्छे से देखा करें और उसे नोट किया करें यहाँ से, तब बातें आपको क्या होंगी, अच्छे से क्लियर होंगी। तो ए क्या है यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस से क्या वेक्टर बी इज इक्वल टू ए क्या होता है हम लोग का यहाँ से वैल्यू होता है। अब इसमें मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूँ, ये तो पहली बात। दूसरी बात, यदि इन सब का यदि हम लोग क्या कर देते हैं मॉड निकाले, तो बोले इधर का भी यदि मॉड काटेंगे तो वेक्टर ए का मॉडुलस और वेक्टर बी का मॉडुलस, और एक कितना यहाँ से साइन थीटा, और एक कितना आ जाएगा एन कैफ हो जाएगा। सही है। तो ये देखो यहाँ से कितना आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस ए कितना आ जाएगा वेक्टर बी का मॉडुलस इज इक्वल टू
ये देखो पॉजिटिव माड कैसा वैल्यू होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो देखो माड के अंदर है तो ये क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो वेक्टर ए का मॉडुलस, ए भी बोलो क्या, वेक्टर बी का मॉडुलस साइन थीटा, और यहां से बोलो क्या एन कैफ, इसका भी क्या लग जाएगा, मॉडुलस लग जाएगा। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से ए एन कैफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बोलो ए कितना बचेगा, वेक्टर ए क्रॉस से क्या, वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस, और कितना आ जाएगा साइन थीटा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ से कि साइन थीटा का वैल्यू बता दो। तो ये बोलो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो ए कितना बचेगा, वेक्टर ए क्रॉस से वेक्टर बी अफान में ए कितना आ जाएगा, वेक्टर ए का मॉडुलस, और कितना आ जाएगा, वेक्टर बी का मॉडुलस। तो ए क्या हो जाएगा, जब दो वेक्टर आपको दिए हो और दोनों के यदि परपेंडिकुलर कोई यूनिट वेक्टर है तो उनके बीच यदि एंगल निकालना है तो हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ से साइन थीटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस, और अफान में ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच का एंगल निकालते हैं यहाँ से। कहानी सही है। तो अब इस पर भी यदि हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ नोटेशन पॉइंट बना लेते हैं जो काम की चीज़ है यहाँ से। तो इसमें क्या, पहला केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट यहाँ से क्या कि इसमें मैं यदि आपसे बोलता हूँ कि ये दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच एंगल कितना बना लिया, यहाँ से 0 डिग्री। तो बोलो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, मतलब ए पूरा क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस ए वेक्टर बी हो जाएगा, अफान में वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस, इसमें बोलो साइन ए क्या 0 डिग्री। तो बोलो यहाँ से साइन 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 0। तो ए पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो ए कितना, वेक्टर ए क्रॉस ए क्या वेक्टर बी इज इक्वल टू ए कितना यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से बोलो हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग का क्या यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस ए क्या वेक्टर बी, जब उनके बीच एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। दूसरा यहाँ से क्या, केस नंबर सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड में क्या है, यहाँ से जब ए एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना यहाँ से 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो बोले यहाँ से कितना आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस ए वेक्टर बी इज इक्वल टू ए क्या वेक्टर ए का मॉडुलस, और कितना आ जाएगा, वेक्टर बी का मॉडुलस। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और इसके परपेंडिकुलर तो यूनिट वेक्टर है ही, तब यहाँ से क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है, ए का मॉडुलस और क्या बी का मॉडुलस यहाँ से। तो ये यहाँ से क्या छोटे छोटे कंसेप्ट है जिस पर आपके क्या होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो आप इसे क्या करें, थोड़ा सा नोट करें। फिर उसके बाद यहाँ से क्या, इसके यूनिट वेक्टर का कैसे हम लोग क्या करते हैं, सदिश गुणन करते हैं, उस पर बात करेंगे। फिर छोटे छोटे क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, अप्लाई करना सिखाएंगे, पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। तो आप अंत तक चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे। कहीं पर भी डाउट होगा आप कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर बताएंगे। तो आप इसे नोट करें। अगर नेक्स्ट कंसेप्ट पर बात करते हैं तो कंसेप्ट तो मैं आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा। तो आप इसे नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ से अब इसमें हम लोग का क्या हो गया, यहाँ से वेक्टर का यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया, एंगल निकालना हम लोग सीख लिए। अब इसमें क्या करते हैं यहाँ से कि जब यूनिट वेक्टर आ जाएंगे तब उनका हम लोग सदिश गुणन कैसे करते हैं यहाँ से। तो देखिए ध्यान से, अगला टाइटल यही है इकाई सदिशों का, इकाई सदिश जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, यूनिट वेक्टर। ए क्या, यूनिट वेक्टर। इकाई सदिश, इकाई सदिशों का सदिश गुणन, सदिश गुणन। तो देखिए ध्यान से, इसका यदि क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं यहाँ से, तो यूनिट वेक्टर क्या है यहाँ से, एक्स वाई और क्या यहाँ से जेड, ए क्या यहाँ से वाई एक्सिस, ए क्या एक्स एक्सिस, और कितना लिखा गया, जेड एक्सिस लिखा गया है। ए तो है, यदि यहाँ से क्या ये ओरिजिन पर तीनों पॉइंट पे मिल रही है लाइनें, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या आई कैफ, वाई एक्सिस का क्या यहाँ से जे कैफ, और जेड एक्सिस का कितना यहाँ से के कैफ।
और हर एक एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री, या इसी को लिखना चाहे तो π/2, ए बी 90 डिग्री और ए बी 90 डिग्री। और खुद का बोलो यहाँ से स्वयं के साथ एंगल कितना बनाएगा 0 डिग्री। ए बी कितना यहाँ से 0 डिग्री और ए बी कितना बनाएगा 0 डिग्री। सेल्फ यदि एंगल जो बनाएगा वो कितने डिग्री का बनाएगा 0 डिग्री का बनाएगा। तो देखिए ध्यान से, इससे पहला बात करते हैं यहाँ से I क्रॉस J का, I क्रॉस J का। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बोलो कितना बोलोगे I का मॉडुलस, J का मॉडुलस और ये साइन थीटा। तो I और J के बीच में एंगल कितने का बन रहा है 90 डिग्री का। तो एक कितना जगह साइन 90 डिग्री और यूनिट वेक्टर, तो दोनों के जो परपेंडिकुलर है I और J, I और J, इसके जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा यूनिट वेक्टर दिख रहा है आपको k कैफ। तो I और J के परपेंडिकुलर कौन दिख रहा है यहाँ से k कैफ दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या एक कितना आएगा k कैफ हो जाएगा। बोलो इसका वैल्यू यूनिट वेक्टर 1, इसका भी यूनिट वेक्टर 1, साइन 90 की वैल्यू 1 और ये कितना बच जाएगा k कैफ। तो ये बोलो कितना का I क्रॉस J इज इक्वल टू कितना बच जाएगा k कैफ बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि I और J की बात की है तो कितना आ गया k कैफ आ गया। यदि J और k की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा I हो जाएगा, k और I की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा J कैफ हो जाएगा। तो ये देखे यहाँ से J और क्या यहाँ से k की बात करें J और k की, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से I कैफ। इसी प्रकार यहाँ से क्या k कैफ और क्रॉस से क्या यहाँ से I कैफ की बात करें तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा J कैफ हो जाएगा। अब इसी को यदि हम लोग क्या कर दे अपोजिट कर दे, क्या कर दे अपोजिट करे, अपोजिट पूछता हूं कि I और K का वैल्यू बताओ। तो अपोजिट जब घूमेंगे तो यहां से क्या एंटी क्लॉक जब घूमेंगे तो एंगल क्या होना स्टार्ट हो जाएगा नेगेटिव। तो साइन माइनस थीटा कितना होता है यहाँ से माइनस साइन थीटा होता है। तो सब ये वैल्यू अपना क्या जैसे अपोजिट करेंगे सब वैल्यू कैसा आना स्टार्ट हो जाएगा नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि यदि मैं यहाँ से आपसे J क्रॉस I की बात करते तो बोलो कितना आ जाता माइनस k कैफ। इसकी बात करेंगे यहाँ से k क्रॉस क्या है J की, तो बोलो कितना आ जाएगा माइनस से कितना आ जाएगा I कैफ हो जाएगा। सिमिलरली यदि इसका भी यदि अपोजिट पूछता हूँ I क्रॉस k का तो बोलो एक कितना आ जाएगा माइनस से कितना आ जाएगा J कैफ हो जाएगा यहाँ से। तो ये हम लोग का क्या निकल जाता है यहाँ से यूनिट वेक्टर होते हैं तो उनका सदिश गुणन निकलता है। बात क्लियर है। और इसे यहाँ से बताने के लिए मैं आपसे एक सीधा ट्रिक यूज करवा लेता हूँ। अब इसे क्या करना ध्यान रखना, यहाँ से क्या लिखा गया I कैफ और एक यहाँ से J कैफ और एक क्या K कैफ और यहाँ से क्या क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करें। तो देखो यहाँ से जब क्लॉकवाइज चलेगा तो एक क्या रहेगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉक चलेगा तो कैसा आएगा नेगेटिव। तो देखिए I और J की बात करेंगे तो क्या K कैफ आ जाएगा, J और K की बात करेंगे तो I हो जाएगा, I और J की बात करेंगे I और K की बात करेंगे तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा J हो जाएगा। अपोजिट जब घूमना स्टार्ट करेंगे तो ये नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा और जब यहाँ से क्या क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो K और J की बात करेंगे तो I हो जाएगा, I और यहाँ से K की बात करेंगे तो J हो जाएगा, K और J की बात करेंगे तो यहाँ से देखो उल्टा घूमेंगे तो माइनस आएगा, उल्टा घूमेंगे तो क्या आएगा माइनस और सीधा घूमेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा। तो इधर से इस बात को क्या करना ध्यान रखना, ये आपके लिए क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि आपसे क्या यदि हम लोग क्लॉकवाइज घूमे तो पॉजिटिव आएगा और एंटी क्लॉक घूमेंगे तो नेगेटिव आएगा। बात क्लियर है। तो इसे क्या करना आप ध्यान रखना यहाँ से। अब देखो यहाँ से क्या दूसरी बात यहाँ से करते हैं I क्रॉस I खुद के साथ ले लेते हैं। यहाँ से क्या ले लेते हैं खुद के साथ ले लेते हैं। तो बोले यहाँ से कितना आ जाएगा I का मॉडुलस साइन थीटा। तो बोले थीटा लेंगे तो I खुद के साथ कितना बनाएगा यहाँ से 0 डिग्री। तो इसके परपेंडिकुलर बोलो कौन कौन से है J K है। तो ये हमने क्या ले लिया J और K ले लिया। तो बोलो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो पूरे कहानी को क्या बना देगा 0 बना देगा।
तो बोले ए कितना आ जाएगा यहाँ से आई क्रॉस आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ से क्या कि यदि सेल्फ यदि क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सेल्फ यदि पूछा जाएगा कि स्वयं क्या आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जे का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, के का के के साथ यदि क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो हमेशा उन सब का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो सेम यदि होते हैं तो उनका यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है 0 होता है। जबकि स्केलर प्रोडक्ट में बताए थे डॉट प्रोडक्ट में कि जब सेम होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आता था 1 आता था, लेकिन यहाँ पर यदि सेम है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है 0 आता है। यहाँ से बात क्लियर है। तो इसे क्या अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस बात को जरूर ध्यान रखना। तो ए यहाँ से हम लोग का ए बन गया। इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि इसी प्रकार क्या यहाँ से जे क्रॉस जे की भी बात करेंगे तो कितना यहाँ से 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या के क्रॉस के की बात करेंगे तब भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का क्या होता है जब यूनिट वेक्टर होता है तो उसका हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। बात क्लियर हुआ। तो इसे क्या करना, इस साइकिल को जरूर ध्यान रखना ट्रिक को कि इधर सीधा चलेंगे क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, एंटी क्लॉक चलेंगे तो नेगेटिव। आई जे का करेंगे तो क्या आएगा के कैफ, के और आई का करेंगे तो जे आएगा। लेकिन उल्टा मैं पूछ देता हूं कि आई और के का बता दो तो क्या आ जाएगा माइनस जे आ जाएगा। तो उल्टा घूमेंगे तो निगेटिव, सीधा घूमेंगे तो पॉजिटिव, इसे ध्यान रखना। तो अब इसे नोट करें। अब हम लोग क्या करते हैं उस बात को सीखते हैं जैसे क्वेश्चन हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट पर कैसे लगेगा, कैसे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं लगाते हैं। तो इसे सीखने के बाद वो चीज आपको आसानी से आ जाएगा। तब चलिए देखिए ध्यान से। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग को कोई 2 वेक्टर दे दिया रहेगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या यहाँ से बात करते हैं। तो आप एक बात को जरूर ध्यान रखना, यहाँ से किसी भी चीज़ की आप जल्दबाजी करने की कोशिश मत करना। चीज़ों को क्या करना, आराम से पढ़ना। जैसे आप क्या करोगे यहाँ से रिलैक्स मोड में होकर आप क्या करते हो चीज़ों को आसान तरीके से सीखते हुए यदि आप क्या करोगे बढ़ते रहोगे, कंसेप्टों को इकट्ठा करते रहोगे तो आप आसानी से क्या कर जाओगे, हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन यदि जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे तो 100% है कि वो चीज़ क्या होगी, आपसे मिस्टेक जरूर हो जाएगी। तो आप पहले चीज़ों को क्या करें, अच्छे से सीख ले, फिर उस पर क्या करें, जल्दबाजी करने की कोशिश करें। तो किसी चीज़ को जल्दबाजी में पाना यहाँ से वो आपका क्या होता है, खतरे से खाली नहीं जाएगा। तो आप चीज़ों को आराम से क्या करें, यहाँ से सीखने की जरूर कोशिश करें। ये नहीं कि आप एक ही बार में क्या करें, हर एक चीज़ को क्या कर ले, अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले। ऐसा पॉसिबल है नहीं कि एक ही दिन में पूरा क्या कर लो, यहाँ से मैथ ही सीख लो। चीज़ों को धीरे धीरे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते चलो, धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते चलो, उस पर प्रैक्टिस करते चलो, कंसेप्टों को इकट्ठा करो, अपना प्रैक्टिस मारते रहो। देखो चीज़ें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक दिन आपको ये ऐसा फील हो जाएगा कि आप जैसे धीरे धीरे क्या करते रहोगे, काम करते रहोगे तो एक दिन उसके पास पहुँच जाओगे जब पूरा मैथ आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दबाजी में करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप क्या करें, क्रम से धीरे धीरे चीज़ों को क्या करते रहे, पढ़ते रहे, कंसेप्टों को पढ़ते रहे, उस पर प्रैक्टिस करते रहे, तो आपको खुद ही ऑटोमेटिक यहाँ से एक दिन ऐसा आएगा कि आप यदि एक दिन करते हुए यदि आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हर एक चीज़ क्या हो जाएगा, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप किसी भी चीज़ पर जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन पर, यदि आपके पास यहाँ से क्या, यदि ए क्या वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कितना लिखा गया यहाँ से a1 i कैफ प्लस a2 j कैफ और एक कितना लिखा गया a3 और कितना यहाँ से k कैफ, और यहाँ से क्या वेक्टर b इज इक्वल टू b1 i कैफ और एक क्या b2 j कैफ प्लस एक कितना लिखा गया b3 और कितना यहाँ से k कैफ। अब इसके यदि हम लोग को क्या निकालना है, वेक्टर a क्रॉस ए क्या वेक्टर b। तो देखो मैं आपको इस तरह रख कर निकलवाऊंगा ना तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपसे इस तरह निकलवाऊंगा कि तुम निकालो जरा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तब वेक्टर ए क्या लिखा गया a1 i कैफ प्लस a2 j कैफ प्लस ए कितना लिखा गया a3 k कैफ क्रॉस बी वेक्टर क्या b1 i कैफ b2 j कैफ और क्या यहाँ से b3 k कैफ। तो इस तरह आप करोगे तो कैसे करोगे, a1 को उठाओगे तो a1 का b1 के साथ i और i
जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो सेम यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है, जीरो। तो आई का आई के साथ क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर इसका क्या करोगे, इसके साथ करोगे तो A1 और क्या आ जाएगा, B2 हो जाएगा। आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे कितना आ गया यहाँ से, K कैप हो जाएगा। इसके साथ करोगे तो A1 और कितना आएगा, B3 हो जाएगा। I और K के बात करेंगे तो माइनस कितना आएगा यहाँ से, J कैप हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे भी उठाओगे फिर इसे भी उठाओगे तो ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, जो बचपन में आपके यहाँ से क्या बेसिक कंसेप्ट पर सिखाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ से इसमें आपको क्या करना है, सीधा निकालने का डिटर्मिनेंट तरीका बताते हैं, ध्यान से देखना। तो इसमें क्या निकालना है यहाँ से, A क्रॉस B, तो देखो I J और क्या यहाँ से K। अब इसमें जो पहले वेक्टर है, A वेक्टर पहले है तो A वाले को देखेंगे, यदि B वेक्टर पहले होगा तो किसे देखेंगे, B वेक्टर को। मैं क्या बोला कि यदि A वेक्टर है तो पहले A वेक्टर को देखेंगे, यदि पहले B वेक्टर होगा तो पहले किसे देखेंगे, B वेक्टर को देखेंगे। तो A वेक्टर है तो इसके बोलो I का कोफिशिएंट कितना लिखा गया, A1, तो A क्या, A1। फिर J का कितना लिखा गया यहाँ से, A2, और K का बोलो कितना लिखा गया, A और 3। अगला के यहाँ से B वाले का A कितना लिखा गया, B1, और एक कितना यहाँ से B2, और एक कितना लिखा गया, B और 3 लिखा गया है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना यदि आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो देखिए ध्यान से, I को क्या करेंगे हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे, इसका साइन ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस, इसी प्रकार क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आपकी स्टार्टिंग इसी तरह सबकी होती है। तो बोलो I को लेंगे तो जिसे लेते हैं उसको रो कॉलम को क्या कर देना, छोड़ देना। तो बोलो क्या बचेगा, A2 और क्या बचेगा, A3, एक कितना यहाँ से B2 और कितना यहाँ से B3। मैं क्या बोला, I को लेंगे तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देना। तो बोलो क्या बचेगा, यही बचेगा A2, A3, B2, B3 यहाँ से। सही है ना यहाँ तक। तो आगे देखो यहाँ से J को लेंगे तो कितना है, माइनस का J। अब उसके बाद क्या, इसके भी क्या यहाँ से कॉलम रो को क्या कर देना, छोड़ देना। तो बोलो क्या बचेगा, A1, A3, B1, B3। तो एक कितना आ जाएगा, A1, A3 और कितना से B1, B3 हो जाएगा। सही है। अब देखो यहाँ से सिमिलरली क्या, यदि हम लोग यहाँ से K कर ले लेते हैं तो बोलो इसके भी क्या यहाँ से रो कॉलम को छोड़ना, तो क्या बचेगा, A1, A2, B1, B2। तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से A1 और एक कितना यहाँ से A2 और एक B1 और एक कितना से B2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को क्या कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें भी बोलो ये I हो जाएगा। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या, सॉल्व करेंगे नहीं क्योंकि नंबर आएगा तो आसान होगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, और सेम कहानी क्या है, इधर भी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर, और बीच में जो साइन यूज होता है वो क्या होता है, माइनस का। देखो जैसे मैं लिख लेता हूँ, I को ले लिए तो बोलो एक कितना आ जाएगा, A2 और कितना आएगा B3 माइनस, इसका बोलो कितना आ गया यहाँ से B2 और कितना आ गया A3 हो जाएगा। इसे करेंगे तो कितना यहाँ से माइनस J, इसे बोलो यहाँ से क्या A1 और कितना आएगा B3 माइनस, ए बोलो कितना आ गया यहाँ से B1 और कितना A3 हो जाएगा प्लस K का F। इसका करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से A1 B2 माइनस ए B1 और कितना आ जाएगा A2 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा यहाँ से, वेक्टर A क्रॉस B निकल जाएगा। बात क्लियर है। अभी यही B क्रॉस A रहता तो B वाले के वैल्यू को हम लोग क्या लिखते, पहले लिखते, और ये वाले को बाद में लिखते। सही है ना। एक क्वेश्चन इस पर क्या करते हैं अभी। तो ये देखो यहाँ से जैसे आपके सामने क्या लिखा गया है, वेक्टर A इज इक्वल टू 2I कैफ माइनस 3J कैफ प्लस 4K कैफ, और वेक्टर B इज इक्वल टू I कैफ प्लस J कैफ प्लस कितना लिखा गया, K कैफ लिखा गया है। अब इसका करेंगे बोलो वेक्टर A क्रॉस से क्या यहाँ से वेक्टर B, तो बोलो पहले क्या ले लेंगे I J और क्या यहाँ से K। तो बोलो पहले क्या A वेक्टर है तो A वेक्टर से I J K का कोफिशिएंट को हम लोग ले लेंगे। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, और एक कितना आ जाएगा -3, और एक कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा।
बी वाले से बोलो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, इसका भी बोलो 1, इसका कितना यहाँ से 1। सही है, तो ध्यान से देखना, आई को ले लेंगे तो मैं अभी बताया था जिसे लेते हैं, एक लाइन बढ़ा देता हूँ, जिसे लेते हैं उसके रो कॉलम को छोड़ देना, तो एक कितना बचेगा -3 4 1 और कितना आएगा 1 हो जाएगा। जे को ले लेंगे तो -j हो जाएगा, तो इसका भी बोलो रो कॉलम छोड़ देंगे तो 2 4 1 1, तो क्या बचेगा 2 4 1 और कितना आएगा 1 हो जाएगा। आगे के कैफ को ले लेते हैं तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसके भी रो कॉलम को छोड़ना, तो एक कितना आ जाएगा 2 -3 1 और कितना आ जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। बात क्लियर है? तो बोलो जब यहाँ तक हो जाएगा तो आई इसका बोलो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये -3 माइनस एक कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ये -j को लेंगे तो इसका भी बोलो कितना यहाँ से क्रॉस 2 माइनस कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। इसे बोलो यहाँ से क्या के का एफ, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 माइनस ये -3 आएगा और माइनस पहले से है तो क्या आ जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा -7 आई कैफ, और यहाँ से बोलो क्या -2 बचेगा और माइनस पहले से तो +2j कैफ और 3 + 2 कितना आ गया यहाँ से 5 और k कैफ। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। यदि आपके सामने क्या दिया गया है, कोई 2 वेक्टर दिया गया है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो सही है। अब कभी कभी क्या करता है यहाँ से इसी क्वेश्चन में आपसे एक बात और पूछ लेता है कि वेक्टर ए क्रॉस है क्या वेक्टर बी का मॉडुलस, तो मॉडुलस बोलो क्या इसी का निकाल देंगे। आई के गुणांक का स्क्वायर -7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से 49 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 हो जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा यहाँ से 5 और 9 9 18 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा यहाँ से। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ से इसका मॉडुलस आ जाएगा। इसमें यहाँ से क्या क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है इस तरीके से वैल्यू हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं यहाँ से। बात क्लियर है? तो अब इसे क्या करें थोड़ा सा नोट करें, आगे थोड़ा सा कंसेप्ट को मैं क्या करता हूँ और भी बढ़ाता हूँ। देखिए ध्यान से, किसी को यदि यहाँ तक डाउट है तो कमेंट कर क्या करेगा जरूर बताएगा, क्योंकि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या करते हैं यहाँ से 2 वेक्टर आपको दिए गए हैं तो डिटरमिनेंट का यूज कर साड़ी का प्रयोग कर हम लोग क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से क्या सबसे ज़्यादा जो एयरफोर्स में क्वेश्चन उठते हैं इसमें क्या यहाँ से अदिश गुणन और सदिश गुणन दोनों के यहाँ से क्या रिलेशन से क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। तो अगला टाइटल वही है हम लोग का कि एक है यहाँ से अदिश गुणन इस सदिश व अदिश गुणन में संबंध, अदिश गुणन में संबंध। संबंध तो ये देखो यहाँ से क्या है रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग का यहाँ से क्या रिलेशन क्या बनता है, इस पर आपसे क्या अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखो ध्यान से हम लोग क्या यहाँ से अदिश गुणन में यही पढ़ कर आए हैं cos थीटा इज इक्वल टू ए कितना यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में वेक्टर ए का मॉडुलस और ये कितना आता है वेक्टर बी का मॉडुलस। और यहाँ से दूसरी बात ए साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए तो क्या है यहाँ से मॉड में, तो वेक्टर ए क्रॉस है क्या वेक्टर बी अपान में क्या वेक्टर ए का मॉडुलस और क्या यहाँ से वेक्टर बी का मॉडुलस। तो आप देखिए जरा ध्यान से इन दोनों में एक चीज़ का रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू तो कितना होता है 1 होता है। तो बोलो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए कितना आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस है क्या वेक्टर बी अपान में वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस और पूरे का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा।
cos थीटा का वैल्यू देखो यहाँ से, तो वेक्टर ए डॉट है क्या वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से स्क्वायर जब हम लोग का क्या करेगा हटेगा तो इस पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा, तो ये बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर और यहाँ से क्या प्लस इसमें देखो इसका स्क्वायर इसमें भी माड ए का स्क्वायर माड बी का स्क्वायर दोनों का हर सेम है, एलसीएम सेम बनेगा उसे उधर भेज दे रहे हैं हम लोग। तो ए कितना आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये जो हम लोग का आ जाता है यहाँ से इन दोनों में क्या आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में क्या आ जाता है रिलेशन आ जाता है। बात सही है। तो अब इस तरीके से देखे ध्यान से इसमें क्या करता है कि इसमें 4 वैल्यू आपके पास दिख रहे हैं, तो इसमें कोई 3 वैल्यू दे देता है यहाँ से और चौथा वैल्यू क्या कर लेता है आपसे पूछ लेता है। 3 आपको दे देगा, 1 इसमें से गायब करेगा और उसी के बारे में आपसे क्या करा जाएगा पूछा जाएगा यहाँ से। तो देखिए ध्यान से कैसे इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ से क्या लिखा गया है यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 और वेक्टर बी इज इक्वल टू ए लिखा गया है 3 तथा वेक्टर ए क्रॉस है क्या वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू पूछा जाएगा। तो आप देखो यदि ये रिलेशन आपको पता है तो तुरंत आप क्या कर सकते हो जवाब दे सकते हो यहाँ से। तो देखिए ध्यान से ये हम लोग क्या यहाँ से कि वेक्टर ए क्रॉस है क्या वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट है क्या वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर और है क्या वेक्टर बी का स्क्वायर। अब देखो सब वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं पुट कर लेते हैं। तब बोलना जरा ध्यान से इसका वैल्यू क्या 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस इसका वैल्यू तो हम लोग से क्या किया गया पूछा ही गया है इज इक्वल टू ए का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 ये 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। तब बोलो ए कितना बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर ए कितना आ जाएगा यहाँ से 16 9 कितना 16 का क्या 144 माइनस से कितना आ गया यहाँ से 25 हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी स्क्वायर हटेगा तो कितना आएगा रूट में आ जाएगा और ए बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 9 हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा 13 में से 2 जाएगा क्या यहाँ से 11 हो जाएगा। तो ये रूट में कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन है बहुत ही काम का है। इसमें यहाँ से क्या 3 ठो आपसे दे देगा और चौथा गायब कर लेगा, उसी का वैल्यू आपसे क्या किया जाएगा पूछा जाएगा। तो आप इतना चीज़ों को क्या करेंगे मैं आपसे क्या अदिश गुणन सदिश गुणन 2 वेक्टरों के बारे में आपसे बात कर लिया है। आगे नेक्स्ट जो आने वाला है यहाँ से 3 वेक्टरों का मल्टीप्लाई करना, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपसे बनेंगे। तो सब पहले आप एक बार कंसेप्टों का रिवीजन अच्छे से कर ले, फिर उसके बाद में आपसे क्वेश्चन का भी रिवीजन कराऊंगा जिससे वेक्टर क्या हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो आप इतना अच्छे से क्या करेंगे पढ़ेंगे और इस पर प्रैक्टिस करेंगे। कहीं पर भी डाउट होगा आप कमेंट करके क्या करेंगे बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के लिए इतना, धन्यवाद।